जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। निर्वितिकिच्छा ये शब्द आया है दर्शन विशुद्धि के अष्टांग में, जो तीसरा चरण है निर्वितिकिच्छा। और इसी को निर्विचिकित्सा भी कहते हैं। इस शब्द का भी प्रयोग होता है संस्कृत में। निर्विचिकित्सा का मतलब है जुगुप्सा। इसका अगर हिंदी में हम अर्थ करें, इसका विवेचन करें, तो निर्विचिकित्सा जो दर्शन विशुद्धि का तीसरा अंग है, इसका अर्थ होता है जुगुप्सा। शास्त्रकार यहां पर दर्शन विशुद्धि के लिए जुगुप्सा से मुक्त रहने का संदेश देते हैं। जुगुप्सा का अभाव होना जरूरी है। जुगुप्सा का मतलब है अपने दोषों को छिपाना और दूसरे के गुणों को छिपाना। अपने दोषों को ढकना, दूसरे के गुणों को ढकना। ये जो हमारी प्रवृत्ति है, ये जो इंसान की वृत्ति है, इसको जुगुप्सा कहते हैं। और करीबन सारी दुनिया जुगुप्सा के अंदर जीती। उन्हें दूसरे के दोष बहुत जल्दी नजर आते हैं और अपने तो सिर्फ गुण ही गुण नजर आते हैं, अपना दोष नजर नहीं आता। अपने दोषों को छिपाना और दूसरे के गुणों को छिपाना, इस तरह की जो हमारी वृत्ति है, इसको जुगुप्सा बोला जाता है। और ये जुगुप्सा हमारे जीवन के अंदर रहती है तो हम गुणवान नहीं बन सकते, क्योंकि किसी के गुणों को हम लेते ही नहीं, किसी के गुणों को हम मानते ही नहीं है, किसी के गुणों का आदर सत्कार करते ही नहीं है, किसी के गुणों को स्वीकार करते ही नहीं है, तो गुणवान कैसे बनेंगे? और जब तक गुणवान नहीं बनेंगे तो धर्मात्मा कैसे बनेंगे? जब तक गुणवान नहीं बनेंगे तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि कैसे होगी? तो ये जुगुप्सा अपनी अच्छाइयों को, मतलब अपने दोषों को छुपाना और दूसरे के गुणों को छुपाना, इस तरह की जो वृत्ति है उसको शास्त्रकार कहते हैं निर्विचिकित्सा। इससे निर्विचिकित्सा जुगुप्सा से मुक्त होना चाहिए। हमारे जीवन में दूसरे के गुणों को स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए, अपने दोषों को प्रकट करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।
इसलिए प्रतिक्रमण को महत्व दिया है। प्रतिक्रमण का मतलब अपने दोषों को सोचो, अपने दोषों को देखो, अपने दोषों को स्वीकार करो और अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करो। ये प्रतिक्रमण का अर्थ है। लेकिन हम अपने दोषों को तो देखते ही नहीं है, उसको तो छुपाते ही रहते हैं, उसके ऊपर तो लीपापोती ही करते रहते हैं और दूसरे के गुणों को छुपाते हैं। तो अपने दोषों को छुपाना, दूसरे के गुणों को छुपाना, ये आध्यात्म साधना के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए, गुणवान बनने के लिए ये बहुत बड़ी बाधा। इसलिए जुगुप्सा से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। ऐसा शास्त्रकार ये दर्शन विशुद्धि के तीसरे अंग में तीसरे चरण के अंदर इसकी महिमा को बतलाते हैं। अगर हमारा अपना क्रोध है तो उसको हम अच्छा समझते हैं, अगर वे दूसरा क्रोध करे तो उसको राक्षस बोलते हैं। अगर कोई बहन, कोई माता बड़ी निर्दयता से अपने बच्चों को पीटती है, क्रोध करती है, तो कहते मैं क्रोध थोड़ी कर रही हूं, मैं तो सुधार कर रही हूं। अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अगर उसकी देवरानी जेठानी अगर करे तो ये तो चुड़ैल है, ये तो मारती रहती है, दया तो इसके अंदर है ही नहीं। दूसरा क्रोध करे वो राक्षसी हो जाती। अगर हम खुद करते हैं तो हम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? हम गुस्सा थोड़ी करते, हम तो बच्चे को ठीक करते हैं, सुधारते हैं, उसमें बुरे संस्कार नहीं आए इसलिए सुरक्षा करते हैं। हर जगह पर हम अपने बुराइयों को अच्छाइयों से ढकते हैं, सोने का पतरा बना करके ढकते हैं, लेकिन दूसरे के गुण है तो उसके ऊपर कालिख लगा देते हैं। ऐसी हमारी स्वाभाविक वृत्ति रहती है। ये मानव की जन्मों जन्म की वृत्ति, जन्मों जन्म की आदत, और यही जन्मों जन्म की जो बुरी वृत्तियां हैं उनकी वजह से आगे बढ़ने में अंतराय पड़ता चला जाता है। सम्यक दर्शन के प्रकाश को हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन होना तो ये चाहिए, अपने दोषों को प्रकट करें और दूसरे के गुणों को करें, मतलब दूसरे के दोषों को छुपाएं, अपने दोषों को प्रकट करें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम उल्टी प्रवृत्ति के अंदर जीते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं इस चीज को दूर करना। अपनी गलती इंसान कभी स्वीकार करने की तैयार नहीं रहता। एक आदमी रात के समय, और जैसे घर में थे, बंगले में थे, पहले पिछवाड़ा सारा खाली रहता था, बड़ा धमाके की आवाज आई। तो सोचने अंधेरे के अंदर ये पिछवाड़े से धमाके की आवाज कैसे आई? अफरा तफरी मची। उस मकान के लोग उठे, पिछवाड़े के अंदर गए, जाके देखा तो एक आदमी खड़ा है वहां, पड़ोसी खड़ा। उन्हें पूछा, अरे यहां खड़ा है, क्या कर रहा तू? यहां क्या कर रहा है? वो कहता मेरा पायजामा गिर गया था। बोले पायजामा गिरा तो इतना धमाका कैसे हुआ भाई? और तेरा पायजामा गिरा, कपड़ा ही था तो पायजामे गिरने का इतना बड़ा धमाका थोड़ी होता है। पायजामा गिरने से इतना धमाका होता है?
वो सोचने लगा फंस गए। उधर नहीं, उसके अंदर मैं भी था, उसके अंदर मैं भी था। और पहले उसने छुपाने की कोशिश की, अपनी गलती कैसे बतलाऊं, अपनी गलती कैसे स्वीकार करूं, अपनी कमी को कैसे स्वीकार करें। अपनी कमी को हमेशा इंसान ढकने की कोशिश करता, लेकिन महापुरुष जो है दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हैं, उनके गुणों से अपने आप को गुणवान बनाने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम किसी के गुणों को स्वीकार ही नहीं करेंगे, किसी की अच्छाई को लेंगे नहीं, तो हम गुणवान कहां से बनेंगे। अगर किसी गुणवान से, किसी के गुणों से अगर हम सीखेंगे ही नहीं, सबक ही नहीं लेंगे, तो हमारी आत्मा का उत्थान कैसे हो। एक सन्यासी चले जा रहे थे, वो किसी गांव में, किसी इलाके के अंदर खूब साधना वादना की, जाप पाठ वगैरह किया, तपस्या वगैरह की। वो सोचने लगा इतना सब कुछ किया, कोई सिद्धि उद्धि तो हुई नहीं, किसी का काम तो बनता नहीं। और दूसरे गांव के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सोचा यहाँ तो सब किया, कुछ बताते हैं उसका उल्टा ही हो जाता है, हम बताते हैं ये हो जाएगा, होता नहीं है। अब इतना किया, इतना सब कुछ किया, इतनी तपस्या, इतनी साधना, चलो कहीं नए क्षेत्र के अंदर जाते हैं। और चले जा रहे थे, शाम का टाइम हो गया, उधर से एक आदमी भी उधर से जा रहा था। वो कहने लगा महात्मा जी किधर जा रहे हो। उन्होंने कहा रमते राम, अब हमारा किधर जाना किधर आना है, साधु का क्या ठिकाना है, कहीं मिल जाएगा ठिकाना तो वहां पर रुक जाएंगे। उसने कहा मेरा घर पास ही है, वहां चलो। अभी तो अंधेरे में कहाँ जाओ, वैसे भी गांव दूर पड़ता है, इधर से गांव के बाहर ही हमारा मकान है। मकान क्या है, छोटा सा जो है मकान है रहने के लिए, चलो आपके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। और कहाँ जाओगे, कहाँ कुछ मिलेगा, चलो मेरे साथ चलो, आप हमारे घर में रुक जाना। उन्होंने कहा ठीक है। और ऐसे समय में ऐसा कोई भगत मिले तो फिर क्या करना, चल भाई चलते हैं। गए, रूखा सूखा मक्की के दाने, चने के दाने, जो भी उसके पास था खुद भी खा लिया, उस महात्मा को दिया। और जिस समय वो रात के बातचीत करते करते कुछ टाइम हो गया, 11 बज गए, महात्मा जी सोने की तैयारी कर रहे थे और वो आदमी अपना कपड़ा लत्ता बांध करके कुछ बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। महात्मा पूछने लगे भाई इस समय कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, ये रस्सा, ये लठ, ये फलाना, ये चीजें क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा महाराज आपसे क्या झूठ बोलना, मैं चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। आप रहो यहीं पर, आप आराम से रहो, आपको कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने कहा घर में कोई नहीं। उन्होंने कहा घर में मैं रहता हूं और कोई नहीं। महात्मा ने सोचा चलो भाई अब क्या करना, चलो इसने बुलाया, ला के रखा, चने चवाने तो दिए। उन्होंने कहा चोरी, अब कुछ धंधा है नहीं, चोरी से ही गुजारा होता है, अब क्या करूं, और कुछ दूसरा तो काम बनता नहीं, भाई चोरी का ही धंधा है, रात को चोरी के लिए जाता हूं। वो चोरी के लिए चल पड़ा। महात्मा सोचने लगे कहां आ गया मैं, और कहां चोर के घर में रह रहा हूं, और वो चोरी करने के लिए चला गया, वो भी अजब आदमी है, मेरे को छोड़ करके चला गया। उस महात्मा को भी नींद नहीं आई। और जिस समय सुबह 4:30 बजे के करीब लौटा, वो दरवाजा खोला महात्मा जी ने और जाकर के पड़ गया वैसा का वैसा, जैसा आया था वैसे ही। उन्होंने कहा कुछ हुआ काम, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। जिधर गए कहीं चौकीदार, कहीं मालिक जग रहा था, कहीं कुछ, एक पैसे का लाभ नहीं हुआ, एक पैसा मुट्ठी अनाज नहीं मिला। सारी रात मेहनत तो करी लेकिन कुछ हुआ है। उन्होंने कहा अब क्या करोगे, सो जाते हैं, क्या करना। महात्मा भी बेचारे सो गए, वो भी सो गया।
और वो महात्मा जाने लगे ना, कहा महात्मा जी आए हो कुछ दिन तो रुको, कहाँ जाओगे, आपका कोई घर है थोड़ी है, रुक जाओ यहां पर। वो आग्रह करने लगा और दूसरे दिन भी उसी तरह रात हुआ तो फिर चोरी करने के लिए। अब ऐसे कम से कम 10 दिन बीत गए, लेकिन 10 दिन में जरा सा भी उसको काम नहीं मिला, कोई चोरी का सामान नहीं मिला। वो महात्मा कहने लगा आदमी क्या रोज चोरी करने जाता है और रोज खाली हाथ आता है और मुट्ठी भर चमे चमेना लेता है और फिर उसी उत्साह के साथ चोरी करने के लिए जाता है। ये आदमी इतना धैर्य रख सकता है तो मैं क्यों नहीं धैर्य रख सकता? मैं जरा सी बात में परेशान हो जाता हूं। भगवान के दर्शन नहीं हुए, आशीर्वाद नहीं मिला, मंत्र जाप पूरा नहीं हुआ, कोई सिद्धि नहीं हुई, मैं तो इस चोर से भी गया होता हूं। वो महात्मा अपने दोषों को देख रहा है और चोर के गुणों को ग्रहण कर रहा है। निर्विचिकित्सा वो अपने को कहता मैं साधु होकर के, घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके कुछ समय से कर रहा हूं और 1-2 साल क्यों नहीं हुआ, 4-5 साल में नहीं हुआ, साधना का है, भगवान को प्राप्त करना है, सिद्धियां प्राप्त करना है और मैं मंत्र बदलता रहता हूं। कोई कुछ कहता ये कर ले, वो करना शुरू कर देता हूं, कभी तपस्या करता हूं, इतना आदर्य रहता हूं। लेकिन ये चोर रोज आता है, फिर उसी उत्साह के साथ चला जाता है, सारा रात काम करता है, मिलता कुछ नहीं है। और जो वो 15 दिन तक ऐसा ही हुआ, महात्मा ने कहा वे तू गुरु और मैं तेरा चेला। जो बड़े बड़े शास्त्र मेरे को नहीं पढ़ा सके वो तूने मेरे को पढ़ा दिया। मेरे अंदर जो निराशा थी, मेरे अंदर ये था भाई जीवन के अंदर कुछ होने जाने वाला नहीं है, जीवन के अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हें देख करके पता लगा कि इंसान को कभी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, कभी श्रम नहीं छोड़ना चाहिए, कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। वो चोर कहने लगा महात्मा जी क्यों पाप चढ़ा रहे हो, आप महात्मा और मैं चोर, आपका गुरु कैसे हो सकता हूं? उन्होंने कहा नहीं भाई, तूने जो सिखाया ना, तूने जो धैर्य रखी ना, तो जिस खुशी के साथ जाता है और कुछ नहीं मिलता फिर भी आता है तो भगवान को कोई दोष नहीं देता। बोलता चलो महात्मा जी करना क्या है, आज हमारे से पूरा परिश्रम नहीं हुआ, जैसा काम करना था वो नहीं कर सके, जिस ढंग से छुप करके कहीं घुसना था घुस नहीं सका, जिस सावधानी से काम करना था कर नहीं सका, मेरा दोष है। अगर मैं बड़ी होशियारी से करता तो चोरी कर लेता कहीं ना कहीं। तेरे जैसा धैर्य इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। इतना मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है, रोज जाता है, रोज खाली हाथ लौट करके आता है, लेकिन फिर भी कहता है मेरा ही दोष है, मैंने होशियारी से काम नहीं किया, मैंने उस घर को नहीं ढूंढा जहां जाकर के चोरी कर सकूं। भाई तेरे जैसा धैर्यशाली, तेरे जैसा हिम्मती और तेरे जैसा आशावान कोई नहीं देखा। और मैंने शास्त्र बहुत पढ़े, लेकिन तेरा जीवन जो मैंने पढ़ा, मैं तो तेरे को ही अपना गुरु मानता हूं। भाई तू मेरा गुरु और मैं तेरा चेला। मैं निराश होकर के आया था, अब तो कुछ न कुछ जीवन के अंदर करके छोड़ूंगा, यहां से जाता। वो चोर तो मना करता रहा, लेकिन फिर भी महात्मा जी गए, अब तो साधना करेंगे, जबरदस्त साधना करेंगे। अब किसी के भी, चाहे चोर भी था, उसके गुणों को लिया तो महात्मा गुणवान बन गया, उसमें धैर्यता आई। उन्होंने कहा एक चोर जो भगवान को किसी को जो लानत नहीं देगा, किसी को शिकायत नहीं करता, अगर कोई जो गांव वाले को शिकायत नहीं करता, मैं जरा सी बात होती है भगवान को शिकायत कर देता।
अपने आप को शिकायत करता हूं। और वो चोर है, वो फिर भी कहता है मेरी गलती रह गई, कल और सावधानी से काम करेंगे, कल इसी सावधानी से काम करेंगे, कभी न कभी तो हमारे को मिल जाएगा माल, चिंता की बात नहीं, कल फिर जाएंगे। तो उस चोर के गुण से ये महात्मा गुणवान बन गए, ये धैर्यशाली बन गए। फिर तो उसने ऐसी ऐसी साधना की, ऐसी ऐसी साधना की, ऐसी ऐसी तकलीफ आ गई, उन सारी तकलीफों को पार कर गया वो, और बहुत लोगों की भावनाएं पूरी हो गई, बहुत लोगों के ऊपर आशीर्वाद फलने लगा। गुणवान बना तो किससे? दूसरे के गुणों को ग्रहण करने से। लेकिन लोग तो क्या करते हैं, एक आदमी कहने लगा भाई वो गांव का जो आदमी है ना, वो लड़का इतना अच्छी बांसुरी बजाता है, इतना अच्छी बांसुरी बजाता है। उन्होंने कहा वो चोर, वो उचक्का, वो सिगरेट पीने वाला, वो क्या बांसुरी बजाएगा? और वो चोर होने में, उचक्का होने में, सिगरेट पीने में और बांसुरी बजाने में क्या फर्क, क्या जो उसमें वो है? अरे कोई भी बांसुरी तो कोई भी अच्छा बजा सकता है, लेकिन हम किसी की अच्छाई को स्वीकार नहीं। वो चोर, वो सिगरेट पीने वाला, वो व्यसनी, वो क्या बांसुरी बजाएगा? अरे व्यसनी क्या हो तो बांसुरी तो अच्छा बजाता है। अरे उसका कोई गुण है तो उसको तो ग्रहण करना चाहिए, लेकिन हम तो नहीं। किसी का गुण हो तो उसका मेल जोल हो या न हो, कुछ न कुछ छिटाकशी उसके ऊपर जरूर कर लेते। अगर ऐसा करते रहे तो हमारे जीवन के अंदर गुणवत्ता कहां से आएगी, गुण कहां से आएंगे? संत रिजाई हुए, बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे। वो फक्कड़ महात्मा अपनी कुटिया में किसी ने बना दिया था, गांव के बाहर जंगल के बीच में कुटिया बना दिया था, कुछ नहीं रखते थे अपने पास। अब एक चोर सोचने लगा ये महात्मा इतना तगड़ा है, इसके पास तो बड़े बड़े लोग आते हैं, राजा लोग तक आ जाते हैं, रजवाड़े के लोग तक आ जाते हैं, माल बहुत होगा इसके घर। उन्होंने सोचा चलो एक दिन इसके घर में चोरी कर लेते हैं। महात्मा रिजाई, उनके पास कम्बल था, किसी ने दिया था कम्बल, एक ही कम्बल ओढ़ लेते थे बेचारे, और कोई कपड़ा कुपड़ा कुछ नहीं, एक लंगोटी के सिवा कुछ था नहीं। वो किसी ने जोर जबरदस्ती से दिया कम्बल, वो ले लिया था, चलो भाई ठीक है, डाल के गया था वो। और वो महात्मा जी कोने में बैठ करके ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा वो कोई चोर क्या किया, उसने चारों तरफ ढूंढा, सब ढूंढा, कुछ नहीं मिला वहां। रिजाई सोचने लगे बेचारा अब क्या है, इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, अब इसको कुछ मिला तो है नहीं कुछ। एक दो बर्तन रखे हुए थे, वो भी मिट्टी के थे, वो भी वहीं पर छोड़ करके चला, इसको लेकर के क्या चलो जाने लगा। तो रिजाई कहने लगा अरे भाई बात सुन। वो डर गया बेचारा, वो भागने लगा, अरे बात सुन। वो फिर डर गया, उसने सोचा अब ये महात्मा है, अगर इसकी बात नहीं सुनी तो मुश्किल हो जाएगा। लौट करके आया, हाथ जोड़ करके वहां पर खड़ा। उन्होंने कहा पहले बता देता, अरे कुछ न कुछ ला के रख लेता मैं, अरे मैंने चोरी करने आना, रख लेता। कोई भगत आते उनका कोई सामान रख देता यहां पर, कुछ न कुछ सामान रख देता, कम सूचना तो दे देता मेरे को। चोर सोचने लगे कैसा आदमी, अरे लोग तो चोर का नाम सुन करके मेरे पीछे भागते हैं। मैंने कहा भाई इतने मेहनत की, इतना परिश्रम किया, रात को तू यहां आया, अंधेरे में सारा कुछ टटोला, तेरे को मिला कुछ नहीं, इस बात का मेरे को बहुत दुख, बहुत तकलीफ। अरे ऐसे घर में चोरी करने आना हो तो कम से कम पहले बतला देना चाहिए। वो सोचने लगा चोरी करने के लिए थोड़ी बतलाया जाया जाता। आखिर वे कहने लगे ले भाई ये कम्बल ले जाती। उन्होंने कहा नहीं महात्मा जी मेरे को कम्बल नहीं आपके पास। नहीं नहीं, अरे भाई, अरे इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, इतना कुछ किया, अरे कुछ तो तू लेकर के जा, खाली चला जाएगा यहां से। अगर मेहनत है ना, कुछ न तो मिलना चाहिए, ले कम्बल ले। एक ही कम्बल था,
और किसी ने भगत ने दिया था, भगत तो बड़े बड़े थे, लेते कुछ नहीं थे, किसी ने वैसे उनके ऊपर डाल के चला गया था, कंबल मस्त था, उन्हें कहा ले यही ले जाते। उन्हें हाथ जोड़ करके कहा नहीं महात्मा जी आपके पास दूसरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारी कुटिया में, अरे ले जा, इतनी मेहनत करे, ले जाना इसको। उन्हें कहा ले जाता है, नहीं ले जाता, उन्हें कहा ले जाता हूं। वो कंबल लेकर के उसको लगा भाई चोरी तो बहुत की, लेकिन आज जैसी चोरी जिंदगी के अंदर कभी हुई, मुला करके मेरे को दे दिया, जबरदस्ती दे दिया। लोग तो छीन लेते हैं जरा अपने पास का भी। अब उसने काफी दिन तो ऐसे हो गए, अब इस कम्बल का क्या करना, वो कहीं ले जा करके उसको बेचने लगा। उन्होंने कहा चलो बेचे, कुछ पैसा मिले तो अपना गुजारा वगैरह हो। अब इधर लोग जाते थे दर्शन करने के लिए, और रिजाई पहले तो एक कंबल ओढ़ते थे, वो कंबल भी नहीं है, कंबल कहाँ गया भाई। और उधर जिस समय बाजार में कहीं जाकर के बेच रहा था, कहीं दूर जाकर के किसी ने देख लिया, उन्होंने कहा तो रजाई ये तो महात्मा जी का कंबल। उसने पुलिस वाले को खबर कर दी, उन्होंने कहा ये चोर है और ये रिजाई महात्मा जी हैं, उनका कंबल यहां ला करके बेच रहा है, और वो महात्मा उसको नहीं छोड़ा इसने। पुलिस वाले आकर के उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा नालायक तो चोर है। उन्होंने कहा नहीं भाई चोर नहीं, तो ये कंबल कहां से लाए, ये तो रिजाई का कंबल है, शर्म नहीं आती तेरे को, एक महात्मा की चोरी करके लाता है। उसको ले जा करके खाने में डाल दिया। और जिस समय अब डाल दिया, वहां पर बंद कर दिया, तो जिस समय न्याय वगैरह उसका होना था, राजा बैठा, तो न्याय करने की बात आ गई कोर्ट के अंदर। तो उसने जो है आकर के जिस समय वो पेश किया, भाई ये ऐसा चोर है, इतना निकम्मा चोर है, एक साधु तक को छोड़ा नहीं। वही बेचारे साधु नहीं गए थे चोरी करने के लिए, उनका कंबल उठा लाया। तो छोटे मारे, बुरा हाल उसका किया हो, कहता भाई मैंने चोरी नहीं की। इन्होंने कहा बुलाओ, रिजाई साहब को बुलाओ, महात्मा जी को बुलाओ। और महात्मा जी को इस समय बुलाया, उन्होंने कहा ये कंबल आपका? तो कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा ये चोर है, इसने आपका कंबल चुलाया। उन्होंने कहा कौन चोर है कौन सा हो? और जिस समय देखा तो रात्रि को जो आया था वही बेचारा। उन्होंने कहा कहाँ, वहां गया था, मैंने तो दे दिया था, ये बेचारा यहां फंस गया। उन्होंने कहा ये इसको तुमने बंद रखा, ये तो इतना भला आदमी है, एक बार ये मेरे घर में आया था और मैंने इसको लाख कहा ये ले, कुछ नहीं लिया, और ये कंबल मैंने इसको जोर जबरदस्ती से दिया, और तुम इसको चोर कह करके थाने में बंद कर रखा है। इसको छोड़ो इसको, ये तो गांव भर का सबसे सज्जन आदमी। मैंने 1000 बार प्रार्थना की तब जाकर के कंबल लिया इसने, इसको तुम चोर मानते? इतना भला आदमी, इतना सज्जन आदमी, छोड़ो इसको। उनको छुड़वा दिया। अब ये संतों की दृष्टि है, वो दूसरे के छोटे से छोटे गुण को भी स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा भाई मैंने कितना इसको कहा ये कंबल ले जा, लेने को तैयार नहीं, और तुम कहते चोरी की इसने। अपने छोटे से छोटे दोष को देखते हैं, उसका प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन दूसरे के छोटे से छोटे गुण को भी तहरील से स्वीकार करते हैं। तो ऐसे लोग उन गुणों को लेते 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 महान गुणवान हो जाते हैं, और ऐसे महान गुणवान हो जाते हैं तो निर्विचिकित्सा वहां पर घटित हो जाती है, जुगुप्सा जीवन से निकल जाती है, और एक आदमी सत्य को ढूंढने की सामर्थ्यता प्राप्त कर लेता है। तो ये वर्णन चल रहा है, तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी
से मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। आराध्य गुरुदेव का 1993 को सिकंदराबाद में चतुर्मास हुआ था। तब से हमारे बहुत श्रावक वहाँ से जुड़े हुए हैं। आज भी सिकंदराबाद से हमारे श्रावक जाए, खड़े हो जाओ। इनके बेटे हैं, आप भी खड़े हो जाओ भाई। ये तब से लेकर के आज तक ये इनके छोटे बेटे हैं, सामायिक करते हैं, धर्मन्यान करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, दान पुण्य करते हैं और गुरुदेव के परिवार से हमेशा से जुड़े हुए हैं। आज इतने दूर से दर्शन करने के लिए आए, उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। आज का प्रत्याख्यान अगर किसी का हो एकासना, आज के एकासने का बचकाना, आपके लंबे एकासने चल रहे हैं, आपको बहुत बहुत मंगल कामना आ रही है। तो सुनते पड़िकानंद आगो सरे वो सरे वो। एक आमिल की भी बड़ी तपस्या चल रही है। अभी उन्होंने कहा हमारी बात अभी करना नहीं, किसी को बताना नहीं, चलो उनको भी साता रहे, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। और आज ही विशाखा जी महाराज साहब ने तेले का पारना किया है, उनको भी साता पूछते हैं, तेले तपस्या की आराधना की। आज का जो जाप है, श्री बासु पूज्य भगवान को वंदन बारंबार, श्री बासु पूज्य भगवान को वंदन बारंबार, श्री बासु पूज्य भगवान को वंदन बारंबार, श्री बासु पूज्य भगवान को वंदन। 17 तारीख को